बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जी आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। रिलीफ ये है, पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़ीस 35 रुपये वो माफ़ कर दी गई है। अब हम लोग वो 35 रुपये जो कि हमारे बिजली के बिल में लग के आया करते थे वो पे नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब फ़िक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं गैस पर, और ये फ़िक्स चार्जेस जो हैं ये 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए हैं। आवाम का भुरकस निकाला जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। फ़ी लीटर 15 रुपये इजाफा होने जा रहा है। इस हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए एक और तोहफा। ये किस किस मद में ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि इनको अपना इक़्तिदार जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर विफाक के अंदर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बहुत जल्द दस्तों गिरेबां होने वाले हैं। इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अली अमीन गंडापुर साहब जी ख़तरे में हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छुट्टी होने जा रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, हुकूमत ने तैयारियां कस ली हैं, और जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला था उसका सबसे बड़ा पत्ता इस वक्त हुकूमत खेलने को तैयार है। अली अमीन गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अगर हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है तो विफाक में किस तरह से हिस्सेदार एक दूसरे के साथ फिर क्या करेंगे, मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तर सूरत हाल आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन ग्रामी, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, और ये तकरीब जो थी ये बहुत बड़ी तकरीब थी। इस तकरीब का ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कि अपने अवाम को जी रिलीफ देना है हमने, और अवाम को खुशखबरी सुनानी है। अब अवाम को खुशखबरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या सुनाई है जी? पाकिस्तान टेलीविज़न की जो फ़ीस बिजली के बिलों में जो लग कर के आती थी 35 रुपये, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जी कल बड़े हौसले के साथ, बड़ी दिल जमई के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसका बाकायदा उस तकरीब में उस सेरेमनी का इनेकाद किया गया। फिर सेरेमनी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तानियों को, अपनी कौम को खुशखबरी देता हूँ, रिलीफ देता हूँ। रिलीफ ये दिया गया कि उस 35 रुपये पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़ीस माफ़ कर दी गई है। यानी कि अब हमारे जो बिजली के बिल आया करेंगे उसमें वो जो 35 रुपये हमसे चार्ज किए जाते हैं, हम भरते थे, हम देते थे। हालांकि हम पाकिस्तान टेलीविज़न, मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक घर में भी देखा जाता होगा या आजकल कोई देखता है। इवन दैट हमारी जो अभी जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि PTV नाम का भी कोई स्टेशन है। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस सेरेमनी में बाकायदा तौर पर न वो आवाम के पैसे का ज़िया है जो सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें सारी उनकी कैबिनेट के लोग भी थे, और उस सेरेमनी के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि 35 रुपये अब आवाम से नहीं लिए जाएंगे। भाई, हम पाकिस्तानियों को, आवाम को पाकिस्तान की छूट दे रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने हमें ये छूट दी, 35 रुपये से हमारी जान छुड़ाई, और ख़ास तौर पे उस PTV स्टेशन से, उस TV चैनल से जिसको कि हम देखते ही नहीं हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ अभी ये ख़बर आई है आज रात को 12 बजे या कल पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहे हैं। और ये इजाफा जो है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो ईरान इसराइल जंग शुरू हुई है, इस जंग के आफ्टर इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया में हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसका जितना फ़ायदा हमारी हुकूमत उठाएगी उतना फ़ायदा शायद ही दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में किसी हुकूमत की तरफ से उठाया गया होगा या उठाया जाएगा, और अवाम का भुरकस निकाला जाएगा। तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने जी इस ईरान इसराइल जंग का फ़ायदा उठाते हुए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो पेट्रोल जो है कल से आपको फ़ी लीटर इसमें ख़बर आई है कि 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होने जा रहा है। और जब ये लोग कम करते हैं तो कुछ पैसे कम किए जाते हैं, या फिर 1 रुपया या डेढ़ रुपया इसमें कमी की जाती है, और अगर इजाफा किया जाता है तो 15 रुपये फ़ी लीटर इसमें इजाफा होने जा रहा है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो जो बहुत बड़ी सेरेमनी, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि वो आपका और मेरा पैसा है, वो आवाम का पैसा है, वो हमारे टैक्सों का पैसा है, उस पैसे से जिस सेरेमनी को सजाया गया था, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें कहा कि मैं आप लोगों को 35 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो दूसरी तरफ उन्होंने गैस के जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए। और उसी तकरीब में नाज़रीन ग्रामी, गैस मीटर्स पर फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। आपको पता ही है, अब गैस जो है जो कि घरों में आती नहीं है, LPG की बात हो रही है, गैस की, सुई गैस की बात हो रही है, घरों में आती नहीं है, LPG ख़रीदनी पड़ती है, और वो उसकी भी क्या सूरत हाल है।
जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, अब आजकल हर कोई हैंड टू माउथ है, आप इनकम देख लें, आप बढ़ती हुई महंगाई को देख लें, तो मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। और सुई गैस की बात हो रही है तो गैस मीटर्स पर फिक्स चार्जेस वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। और ये जो फिक्स चार्जेस बढ़ाए गए हैं 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए हैं। पहले 400 थे, इसमें 200 रुपये इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफा हो रहा है। और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना अब 1500 रुपये फिक्स चार्जेस, जबकि पावर प्लांट्स और जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जबकि सीमेंट, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, आइस फैक्ट्रीज़ हैं, तंदूरों और कमर्शियल सेक्टर के लिए कीमतें बरकरार रखी गई हैं, यानी कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब और जो ये जो मतवस्त तबका है, जो अवाम है, उनका भुरकस निकालना है, उनका खून निचोड़ना है। जिस हद तक ये हुकूमत निचोड़ सकती है, ये जाते जाते निचोड़ेगी। जब तक इनके पास पाकिस्तान इस वक्त चार्ज है, ये हुकूमत है, इक़्तिदार है, ये जो कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं, ये अवाम का खून निचोड़ेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल थी। एक और भी बड़ी खबर है। खबर ये है जी कि आवाम को कहा गया है कि आप पावर स्मार्ट ऐप आपके लिए हमने जी लॉन्च की है। और भी बहुत सारी इनकी लॉन्चिंग है, इनके बहुत बड़े तोहफे हैं इस हुकूमत के, पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो एक तोहफ़ा ये है, बिजली के बिलों में ये एक नई ऐप, स्मार्ट ऐप मुतारिफ करवाई गई है आपके मोबाइल फ़ोन में। हुकूमत कहती है जी कि हमारी जो बड़ी सीधी सादी, भोली भाली, महंगाई में पिसी हुई, मजबूर आवाम है, अब वो मीटर की जो रीडिंग्स हैं वो भी खुद लिया करेंगी। अब मीटर रीडर्स जो हैं, अब वो मुफ्ता उनका लगा हुआ है, वो अब सैलरियाँ भी लेंगे, तनख्वाहें भी लेंगे, वो दीगर उनकी जो मरात हैं वो भी लेंगे। हर साल सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा भी होगा, उनके फ़ायदे भी वहीं के वहीं हैं। लेकिन अब ये काम जो है मीटर रीडर्स का, ये हमने खुद करना है। हमने क्या करना है, बिजली के खंभों पे हमने देखा है 10-10, 15-15, 20-20 मीटर्स लगे हुए होते हैं, तारें उलझी हुई होती हैं। तो ऐसे में ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनसे कोई पूछे, इन हुक्मरानों से कोई पूछे कि उस सूरत हाल में जिस घर में कोई मर्द नहीं है, कोई घर का सरबरा नहीं है, ख़वातीन हैं, तो वो कैसे बिजली के खंभों पे चढ़ेंगी? उनको कैसे पता चलेगा कि उन 15-20 मीटरों के अंदर उनका बिजली का मीटर कौन सा है? और फिर इतनी हाइट के ऊपर चढ़ करके कौन किस तरह से वो मीटर की रीडिंग लेगा, वो तस्वीरें लेगा? आप बजाय कि अपने अमले को दुरुस्त करें, अपने महकमे में दुरुस्तगी लाएं, अपने लोगों को ठीक करें, आप वापडा के जो मीटर रीडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करें, उनको ठीक करें कि ओवर बिलिंग ना करें, कि एक्स्ट्रा यूनिट ना डालें सारिफ के बिल के अंदर। आप सारिफ के ऊपर एक और जिम्मेदारी थोप रहे हैं ऐसी सूरत हाल में कि सारिफ बिजली के खंभों के ऊपर चढ़े, दीवारों के ऊपर चढ़े, और इतनी हाइट के ऊपर जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वो अवल तो किसी को पता ही नहीं कि मेरा मीटर कौन सा है। और अगर उन 15-20 मीटर्स के अंदर आपको पता भी चल जाता है कि ये आपका मीटर है, तो वो किस तरह से हर महीने आपके लिए मुमकिन है कि आप चढ़ करके वो रीडिंग लेंगे, और वो भी मुकर्रर मुद्दत तक। अगर मुकर्रर मुद्दत तक आप वो रीडिंग ले लेते हैं और वो भिजवा देते हैं, तो आपकी जो रीडिंग है, मीटर रीडिंग है, उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर उनका मीटर रीडर आके ले जाता है, तो फिर वो जितना मर्जी आप पे यूनिट डाल दें, आप पे ओवर बिलिंग ठूस दें, थोप दें, आपने बिल अदा करना है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। यानी कि मीटर रीडर्स की छुट्टी तो नहीं हुई है, उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, वो वहीं पे हैं, लेकिन आवाम पे एक और जिम्मेदारी डाल दी गई है और कहा जा रहा है कि भाई हमने आपके लिए एक नई स्मार्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई है। पावर मोबाइल ऐप है ये, और इसमें आपको ये सहूलत दी गई है कि आप जो कहते हैं कि आपसे बिजली की कीमतें ज़्यादा वसूल की जाती हैं, ओवर बिलिंग होती है, आप उतने यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, जितने यूनिट आप पर डाल दिए जाते हैं, तो आप खुद मीटर की रीडिंग लें और अपना मीटर, अपनी रीडिंग, पावर स्मार्ट ऐप। तो ये है हमारी इस हुकूमत का एक और तोहफ़ा आपके लिए और मेरे लिए। फिर वो कहते हैं जी हाँ कि सालाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि 500 अरब बिजली चोरी होती है, इसका नुकसान होता है। तो भाई उसका वो जो बिजली चोरी नहीं करते हैं वो लोग भुगतते हैं, आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पेमेंट हम लोग करते हैं, हम करते हैं। आप बजाय कि उसमें बेहतरी लेके आएँ, कुछ चेक एंड बैलेंस बेहतर करें, अपने मीटर रीडर्स को पकड़ें, अपने बापडक, अपने अमले के अंदर, अपने उस डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी लेके आएँ। वो जो करप्शन के खाते हैं, वो जो पैसे लेके बिजली चोरी करवाते हैं, उनको पकड़ें। आप आवाम पर ये एक नया आप शोशा छोड़ें कि सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ठीक है, बिजली चोरी होती है,
لیکن جو آپ فری بجلی جو لیتے ہیں آپ لوگ، جو ہمارے منسٹرز لیتے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے یہاں پر بیوروکریٹس لیتے ہیں، جو یہاں پر بڑے بڑے مافیاز لیتے ہیں، وہ کس مد میں لیتے ہیں؟ ایک عام صارف کہیں نہ کہیں اس پر اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور یہ جو نئی سہولت متعارف کرائی گئی، یہ صرف عوام کو، سیدھی سادھی عوام کو بے وقوف بنایا گیا، ایک لالی پاپ دیا گیا۔ اور ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کے ستارے گردش میں ہیں، اور بہت بری طرح سے گردش میں ہیں۔ اب جی اطلاعات ہیں، خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب حکومت جو ہے مخصوص نشستوں کا کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے اب ہر ممکن حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے کہ فارورڈ بلاک بنے، خیبر پختونخوا کے اندر بنایا جائے۔ وہ جو فارورڈ بلاک ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کا لالی پاپ دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ کو کہاں کہاں کس کس مد میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیا کیا آپ کو دیا جائے گا، کیا آپ کا فائدہ ہوگا، اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے اس کے ساتھ مل کر کے اب علی امین گنڈاپور صاحب کی چھٹی کروائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا سے۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں فارغ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اس فارورڈ بلاک کو بنانے میں یہ جو حکومت اب ایکٹیو پوری طرح سے ہو چکی ہے، یہ ظاہر ہے مقتدر حلقوں کے آشیرواد ہے اور انہی کے ان فیصلوں کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین گرامی، اب دوسری طرف یہ فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس پر وہ بازد نظر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہیے، اور علی امین گنڈاپور کو استعفیٰ دے دینا چاہیے موجودہ صورتحال میں۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی جو جماعت ہے، اپنی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تو وہ شکنجے میں ہمیشہ رہتے تھے، اپنی لہجے کی وجہ سے، اپنے بولنے کی وجہ سے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ جو آن گراؤنڈ انہوں نے خان صاحب کے بیانی اور رہائی کے حوالے سے آج تک کوئی مطلب پرفارمنس نہیں دکھائی، تو اس کو لے کر کے تو دوسری جانب ابھی سوات والا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ کافی زیادہ بدظن ہو چکے ہیں، نالائیں ان سے، کیونکہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کوئی وہاں پر ترقیاتی منصوبے یا کوئی ریلیف، کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بچایا جا سکے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے پر برقرار رہ سکیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنتا ہے اگر فواد چودھری کے اکارڈنگ، تو پھر باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر کے حکومت وزیر اعلیٰ کے پی کے لے آئے گی، اور ایسا ہی ہوگا، اور حکومت ایسا کرنے پر غور بھی کر رہی ہے، اور حکومت نے اندر کھاتے بھرپور تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر میں بات کروں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں انہوں نے نہ تو وہ جو 18 کے الیکشنز تھے، انتخابی نتائج تھے، ان کو تسلیم کیا تھا، اور نہ ہی وہ 24 کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ نہ اس حکومت کو چلنے دیا گیا تھا، نہ اس حکومت کو ہم چلنے دیں گے۔ آئین کو پٹڑی سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ یہ آئین کی بات کرنے والے اور کہنے والے کہ آئین کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ پاکستان کے آئین پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے والے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور اس کا یہ حصہ رہے ہیں، براہ راست حصہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مفاد اور سودے بازی کی سیاست کرتے آئے ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو سودے بازی کی تھی اور جس طرح سے جو یہ کرتے رہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کہتے ہیں کہ آئین کو پٹڑی سے اتارنے والوں کے سامنے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں کس اس میں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ آپ 26ویں آئین پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے والوں کے تو آپ سر فہرست تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں حکمران، دھاندلی زدہ حکومتوں سے ہم نے کبھی گلہ نہیں کیا ہے، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ مان لو تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے، سیاسی لحاظ سے تم بالکل کورے ہو، غلط فیصلوں کے غلط نتائج ہوتے ہیں۔ امریکہ کی رضامندی کے ساتھ ملک کا ہر فیصلہ کیا جاتا ہے، تم لوگ ملک کو چلاتے ہو تو پھر جمہوریت کی بات کس مد میں کرتے ہو، کیونکہ امریکہ کی مرضی سے، منشا سے ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جی اب وفاق میں ان کو باقاعدہ طور پر حصہ ملنے جا رہا ہے، اور وفاق میں اب باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو
कुछ अहम ओहदे मिलने जा रहे हैं, अहम वजारतें मिलने जा रही हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हुकूमत तो इस नून लीग की है, इस फॉर्म 47 की हुकूमत में नून लीग को मरकज़ में तो यही है, वज़ीर आज़म तो इन्हीं का ही है, लेकिन सदर पाकिस्तान उनका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पंजाब का गवर्नर उनका है, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर जो है वो इनका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट इनका है। मतलब एक तरह, और अगर ये विफाक में भी आ जाते हैं, अहम वजारतें मज़ीद इनको दी जाती हैं, इनको हिस्सेदार बना दिया जाता है, तो फिर नून लीग किस मद में नून लीग की हुकूमत है? अब फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई ना। मतलब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ मुक़्तदिर हलकों की मर्ज़ी से, मंशा से और उनके आशीर्वाद में ये सब कुछ किया जा रहा है। और बहुत बड़ी तब्दीली आप देखेंगे। आप अगर इमरान खान के हवाले से, ये लोग कहते हैं ना ये बड़के मारते हैं, आज उस्मा बुखारी साहिबा भी वो अभी इनको आए हुए कितना अरसा हो गया है, बजाय कि अपनी ये ऑडिट रिपोर्ट और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी लिस्टें निकाल के अवाम को दिखाएं कि हमने किस मद में कितनी करप्शन की है। वो इमरान खान के दौरे हुकूमत के पहले साल की जो वो ऑडिट रिपोर्ट थी, आज वो ले आई थी और आज वो मीडिया पे बता रही थी, दिखा रही थी, और मोनिस इलाही को सरेआम कोस रही थी बैठ के, परवेज़ इलाही साहब को, कि ये उसके साथ मिले रहे और इन्होंने ये कुछ किया। बुशरा बीबी को भी बीच में, इमरान खान को, तो ये अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाती? ये बजाय कि अपनी दिखाएं, ये इमरान खान के वो जो पहला दौरे इक़्तिदार का साल था उसकी ऑडिट रिपोर्ट लेके आज मीडिया को और आवाम को बता रही थी और आवाम को ब्रीफ कर रही थी। बहरहाल अब ये अहम खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विफाक में अहम हिस्से दिए जा रहे हैं। उधर कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अदालती फ़ैसला ठीक था, पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं था, तो फिर किस तरह से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया? शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि इनके पास तो बल्ले का निशान जब इनसे छीन लिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा किस तरह से लिया? फिर किस मद में ये लोग कहते हैं कि इन्होंने इतनी नशिस्तें हासिल की और इनकी अक्सरियत थी? बहरहाल वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कहती है कि उन्होंने तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इन्होंने नशिस्तें मांगी नहीं थी, ये तो उनकी झोली में डाल दी गई हैं। तो फिर ये सीटें उनको किस तरह से दे दी गई? अगर एक जमात खुद एडमिट कर रही है तो फिर किस फैसले के तहत मखसूस नशिस्तें उनको दी गई थी? इमरान खान पॉजिटिव सियासत करे और इमरान खान का जो सोशल मीडिया है वो मनफी हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दे, ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉबियाँ हायर किया करता था इमरान खान, बैनुल-अक़वामी सतह पर इसने पाकिस्तान के इमेज को बहुत मुतासिर किया। और एक और इल्ज़ाम भी लगाते हैं, वो कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग की डिटेल्स से पता चलता है कि इमरान खान कि जमात को कौन चला रहा है, इमरान खान के खर्चे कौन इस जमात के पूरे कर रहा है। वो फिर कहते हैं कि जो उसकी फ़ॉरेन फंडिंग रिपोर्ट थी, डिटेल उसकी सामने आई है, तो उससे पता चलता है कि इमरान खान को इंडिया से फंडिंग होती है, इसको रॉ जो है वो फंडिंग करती है। ये कोई अक्ल को हाथ मारे, कोई अल्लाह का नाम ले, आप किस तरह के इल्ज़ाम बाजियाँ और क्या बातें कर रहे हैं, आप अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं? आप अभी कोई वो इमरान खान के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट उठा के अवाम को ब्रीफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये जिनको अब ये विफाक में बने ना हिस्सेदार, तो फिर ये देखिएगा एक का गिरेबान हो गया तो ये दूसरे का हाथ होगा। ये जो इत्तेहादी हैं ये किस तरह से जब ये आमने सामने आएंगे, विफाक में हिस्सेदार जब बन गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत जल्द बनेगी, अगर खैबर पख्तूनख्वा में से ये ख़त्म कर दी जाती है वज़ीर आला KPK को, अली अमीन गंडापुर को, ठीक है उनकी अपनी नालायकियाँ, अपनी कोताहियाँ अपनी जगह पे, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। अगर वो इमरान खान के लिए डैमेज है, इमरान खान के लिए अलार्मिंग है, तो विफाक में इनका हिस्सेदार बनना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर ये किस तरह से दस्तों गिरेबां होंगे बहुत जल्द आप देखेंगे। ये रहा घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने होगी। तो ये थी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग से। इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।